को आउट होने देंगे? क्या लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को इतना आसानी से नई सरकार बनाने देंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को धुरंधर खिलाड़ी, राजनीति का धुरंधर माना जाता है। वे अंतिम सांस तक लड़ते हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी कम नहीं है। कौन शेर है और कौन सवा शेर है, इसकी लड़ाई बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। कल से ही, जैसे ही लालू प्रसाद को अब लग गया कि हम जिसे छोटा भाई मानते थे, वो एक बार फिर से हमें गच्चा देने की तैयारी में है, लिहाजा वे भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गए हैं। लालू प्रसाद के आवास यानी कि राबड़ी आवास पर लगातार मंथन चल रहा है। मंथन इस बात को लेकर कि अब आगे हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, हमारे पास 79 विधायक हैं, लेकिन 45 विधायक वाली पार्टी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार लगातार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव के पास क्या विकल्प है? क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से रंग बदल रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच नजदीकी बढ़ते जा रही है, जिस तरह से बीजेपी अब नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए लार टपका रहा है, तो वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के सामने विकल्प है कि वे एक बार फिर से बड़ा खेल खेलें। अब वो बड़ा खेल क्या होगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के सामने एक ही विकल्प है कि वे जेडीयू को तोड़ें, जेडीयू विधायकों में सेंध लगाएं। क्योंकि अगर हम वर्तमान बिहार विधानसभा में वर्तमान विधायकों की संख्या की बात करें तो सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी है, जिसके पास 79 विधायक हैं। उसके बाद सहयोगी की अन्य सहयोगी की बात करें तो कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। उसके बाद जो सीपीआई एमएल है यानी कि भाकपा माले है, उसके पास 12, और दोनों कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर के 4, यानी कि कुल मिलाकर के जो संख्या हो रही है, और उसमें अगर हम मांझी को भी जोड़ लें, जितना मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने उन पर भी चारा फेंका है, उनको ही प्रलोभन देने की कोशिश की है, जितना मांझी के बारे में कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि आप अगर समर्थन करते हैं तो इसका उन्हें इनाम दिया जाएगा। यह भी चर्चा है कि डिप्टी सीएम का प्रस्ताव जितना मांझी के समक्ष, जितना मांझी की पार्टी हम के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी तक वे तैयार नहीं हुए हैं। क्या वे तैयार होंगे या नहीं होंगे, यह आने वाला दिन बताएगा। लेकिन इन तमाम विधायकों को अगर हम जोड़ लेते हैं, और एक विधायक ओवैसी की हैं, तो इन सभी विधायकों को अगर हम जोड़ लेते हैं, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो वह संख्या 118 तक पहुंच रही है। एक विधायक निर्दलीय है जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, सुमित सिंह। हालांकि सुमित सिंह की नजदीकी काफी अधिक है अशोक चौधरी से उनकी काफी नजदीकी है, नीतीश कुमार से भी उनकी नजदीकी है। हालांकि सुमित सिंह के परिवार का रिश्ता लालू प्रसाद यादव से रहा है। उनके जो सुमित सिंह के पिता थे नरेंद्र सिंह, वे लालू प्रसाद यादव के मित्र माने जाते थे। तो निर्दलीय किधर जाएंगे? हालांकि अभी तक तो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन कल क्या होगा किसने देखा है? राजनीति में कल क्या होगा इसके बारे में कोई अनुमान लगाना व्यर्थ की बात है। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं, विधायकों के आंकड़े, वो 118 तक पहुंच रहा है। अगर निर्दलीय को जोड़ दें तो वह संख्या 119, यानी कि 2-3 विधायक लालू प्रसाद यादव के पास कम हो रहा है। अगर 3 विधायक लालू प्रसाद यादव के पास आ जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है। लेकिन वो 3 विधायक कहां से आएगा? कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है। आखिर कोई दूसरा छोटा दल है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आप टूट करा नहीं सकते हैं। जेडीयू में भी जो खबर है कि जेडीयू के अंदर टूट हो सकती है, लेकिन वो रास्ता भी इतना आसान नहीं है। कल जिस तरह से गोपाल मंडल, जो भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार, हमारे नेता नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो जेडीयू विधायकों में असंतोष होगा और टूट हो सकती है। लेकिन शाम होते होते वे भी पलट गए, यानी कि नीतीश कुमार ने अभी सरकार से पलटी मारी नहीं है, उसके पहले ही उनके विधायक जो लालू प्रसाद यादव जो भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, वे भी पलट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और प्रदेश के प्रधानमंत्री का गुणगान करने लगे। तो जेडीयू में टूट हो गई, इसकी संभावना बहुत नहीं दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता था कि हमारे विधायक नाराज हो सकते हैं, लिहाजा अपने नेताओं को वे लगातार इस पर होमवर्क उन्होंने दिया और लगातार कहा कि आप इन विधायकों से संपर्क करते रहिए, संपर्क साधे रहिए, सब पर निगरानी करते रहिए, उनको समझाइए, उन्हें
उन्हें तैयार कराइए। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार के जो नजदीकी के जो नेता हैं, जो विश्वस्त सहयोगी हैं, वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव के लिए इतनी राह आसान नहीं है जेडीयू में सेंध लगाना। उधर खबर है कि कांग्रेस में भी सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो न सिर्फ जेडीयू के अंदर बल्कि कांग्रेस विधायकों के भी टूट की खबर है। तो वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के सामने सीमित विकल्प हैं। आज लालू प्रसाद यादव ने बैठक बुलाई है अपने विधायकों की और विधायक और विधान पार्षदों की। उनके समक्ष सारी बातों को रखा जाएगा और तब कोई निर्णय होगा। कल शाम में ऐसी खबर आई, या आज भी इसकी चर्चा है, हालांकि अभी तक आरजेडी की तरफ से इस पर खुलकर के कुछ नहीं बोला जा रहा है, नीतीश कुमार पर भी खुलकर नहीं बोला जा रहा है। कल दोपहर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने जरूर कहा कि चूंकि असमंजस की स्थिति है बिहार की राजनीति में, न सिर्फ बिहार बल्कि देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, नीतीश कुमार के बारे में तरह तरह की अफवाह फैल, तो खुद उन्हें ही सामने आकर के, क्योंकि महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुखिया हैं और उन्हीं के बारे में चर्चा है कि वे पलट सकते हैं, तो उन्हें खुद सामने आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन जेडीयू ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि स्पष्ट हो गया है कि बहुत जल्द, यानी कि कल 28 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। उसके पहले आरजेडी ने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। उस बैठक में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, अन्य जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वे तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इस पर मंथन होगा, विधायकों से राय ली जाएगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस पर हमने भरोसा किया, जिस नेता पर हमने भरोसा किया, जिन्हें हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, वे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नजदीक हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनकी निकटता हो गई है। तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो क्या लालू प्रसाद यादव एक बार सरकार से बाहर होने से पहले सरकार से समर्थन वापस लेंगे, समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे? क्या कुछ होगा, इस पर तमाम लोगों की नजर बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट और मिलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यही है कि लालू प्रसाद यादव अपने मिशन में तो जरूर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वे कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर 122 है। 243 विधायकों वाली विधानसभा में 122 विधायकों की संख्या चाहिए, तभी आप सरकार बना सकते हैं या सरकार बचा सकते हैं। लेकिन आरजेडी के सामने सब कुछ मिला दिया जाए तब भी 118, 119 से संख्या अधिक नहीं हो रही है। विधायक अभी भी 3 या 4 विधायक लालू प्रसाद यादव के लिए कम रहे हैं, लेकिन यही 3 या 4 विधायक लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल। आखिर वे लाएंगे कहां से? क्योंकि कोई स्रोत नहीं दिख रहा है, कोई जगह नहीं बच रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को भरोसा है कि हमारे साथ हमारी पार्टी के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, तो वैसी स्थिति में हमें कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र में मोदी की सरकार है, अमित शाह का दिमाग यहां लगा हुआ है। तो वैसी स्थिति में पार पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन वे भी कम लड़ाके नहीं हैं, राजनीति के वे माहिर खिलाड़ी हैं। 1990 से लगातार 2005 तक बिहार की सरकार चलाए हैं और उसके बाद भी लगातार वे सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 में बिहार विधानसभा में आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया और 75 विधायक उसके जीत करके आए। 4 एमआईएम के 4 विधायकों को इन लोगों ने मिलाया, इस तरह से संख्या 79 तक पहुंची है। तो आरजेडी को हम कमतर नहीं मान रहे हैं, लेकिन आरजेडी के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। आखिर आरजेडी जो मैजिक नंबर है, उस मैजिक नंबर को कैसे प्राप्त करेगी? इस पर तरह तरह के चर्चा। एक चर्चा यह भी है कि जेडीयू के 6-7 विधायक इस्तीफा कर सकते हैं, कुछ विधायक जो है अनुपस्थित रह सकते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान दिखता है? यह इतना आसान नहीं दिखता है, क्योंकि जब कांटे की लड़ाई होती है तो सभी दलों की तरफ से व्हिप जारी किया जाता है। अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो उसमें भी आपको कारण बताना होगा। अगर आप सरकार के अपने पक्ष के खिलाफ जाकर के वोट करते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी सदस्यता जा सकती है। तो कुल मिलाकर के कहें तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के लिए अगला जो 24 घंटा है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक खबर यह भी है कि कल ही
नीतीश कुमार अपने विधानमंडल दल को उन्होंने बैठक बुलाई है और बैठक के बाद निर्णय हो जाएगा। नई सरकार गठन की शुरुआत उसी समय से हो जाएगी। पुरानी सरकार उसी समय विधायक दल की बैठक समाप्ति के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा पत्र लेकर राजभवन जाएंगे और वे इस्तीफा कर देंगे और नई सरकार के गठन का प्रस्ताव राज्यपाल के सामने पेश कर देंगे। तो इस तरह से लगातार बिहार में राजनीतिक हलचल जारी है। न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि राष्ट्रीय जो नेशनल मीडिया है उन तमाम लोगों की नजर बिहार पर है। वैसे हम आपको हर बिंदु पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। आगे भी जैसे भी कोई और जानकारी लगी, कोई नया अपडेट आएगा, कोई नई हलचल होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी तक यही खबर है कि लालू प्रसाद यादव लगातार कोशिश में लगे हैं उस मैजिक नंबर को छूने में। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।